सभी को राम राम। आज हम कक्षा 10 की प्रश्नावली संख्या 5.2 का सवाल नंबर 6 हल करेंगे। यहाँ पे हमें दिया गया एक एपी हमें दी गई है जिसमें A1, A2, A3, A4 हमें दिया गया है और ये कह रहा है इसका कोई पद यानी आखिरी पद -150 हो सकता है क्या, -150 हो सकता है क्या, यदि होता है तो वह पद कौन सा है और नहीं होता है तो क्यों नहीं होता है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि हमें यहाँ पर A दिया गया है 11, A2 भी हमें दिया गया है 8, A3 भी हमारे पास है और A4 भी हमारे पास है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, D निकाल लेते हैं। D निकालने का फॉर्मूला क्या है, A2 माइनस में A1। तो A2 हमारे पास कितना है 8 और A1 हमारे पास में है 11। तो हम देखते हैं यहाँ पर 11 में से 8 जाएगा तो बचेगा 3। बड़ी संख्या किसकी है, माइनस की। तो D बराबर -3 आया है। अब हम क्या करते हैं, वो आखिरी पद जो हमें पता नहीं है an वो निकालते हैं। फॉर्मूला होता है a + n - a गुणा में d। an हमें यहाँ पर दिया गया है कितना, माइनस का 150 बराबर में है a हमारे पास कितना था 11। उसके बाद में हमारे पास था n जो हमसे पूछ रहा है और गुणा में d हमने यहाँ पे निकाल लिया था -3। तो -150 बराबर में 11 प्लस। अब हम ध्यान से एक चीज़ देखते हैं कि सबसे पहले हम एक काम कर सकते हैं, या -150 है, ये प्लस का 11 इधर आएगा तो किसका आ जाएगा, माइनस का। इन दोनों का संख्याओं को हम एक साथ अलग ले लेते हैं और बराबर में क्या रहेगा हमारे पास, n - 1 गुणा में -3। हम क्या करते हैं, ये संख्या इधर थी, ये प्लस का 11 इधर ले आएंगे तो माइनस का आ जाएगा और बराबर से उधर वैसे का वैसे। तो माइनस माइनस क्या आ गया प्लस, 150 और 11 कितने हो गए 161। बड़ी संख्या किसकी है, माइनस की। बराबर में था n - 1 गुणा में -3। तो -161 है, ये गुणा में जो -3 कहाँ जाएगा, बराबर से इधर -3 आ जाएगा डिवाइड में। और अब हमारे पास यहाँ रहेगा n - 1। तो माइनस से माइनस हो गया कैंसिल, ये यहाँ पर डिवाइड जा भी नहीं रहा है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब कभी पॉइंटों में हमारा आंसर आए तो वो कभी n नहीं हो सकता। जो पद होता है वो पॉइंटों में कभी नहीं आ सकता। पद का मान पॉइंटों में आ सकता है लेकिन जो पद होता है वो 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 वो कभी पॉइंटों में आ नहीं सकता। तो यदि डिवाइड नहीं जा रहा है तो हम डिवाइड को नहीं करेंगे, वापस एज इट इज लिख देंगे 161/3। और ये माइनस का है किधर आएगा तो किसका आ जाएगा, प्लस का। बराबर में क्या है n, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो क्या लगाएंगे 1। प्लस माइनस और बट्टे वाली संख्या क्या होता है, एलसीएम। तो 3 और 1 का एलसीएम कितना आएगा 3। 161 की वज्र गुणा 1 से करेंगे तो आएगा 161 प्लस, और 1 की 3 से वज्र गुणा करेंगे तो आएगा 3। तो ये आ गया 161 और प्लस में 3 आ गया 164। और बराबर में क्या, यहाँ पर हम एक चीज़ लिख लेते हैं कि यहाँ पर जो ये n है वो पूर्ण पूर्णांक नहीं है, वह क्या है, एक पूर्णांक संख्या नहीं है। जब भी n का मान पॉइंटों में कभी नहीं आएगा। पद का मान पॉइंटों में आ सकता है लेकिन पद जो हम निकालते हैं वो पॉइंटों में नहीं आएगा, यानी n कभी पॉइंटों में आएगा ही नहीं। तो हम लिख सकते हैं यहाँ n एक पूर्णांक संख्या नहीं है, इसीलिए अतः जो -150 था वह AP का पद नहीं हो सकता है। तो हमारा सवाल नंबर 6 होता है कंप्लीट। सवाल नंबर 7, AP में हमें 31वां पद ज्ञात करना है जिसमें हमें A ना देकर 11 पद और 16 पद हमें दे दिया गया है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो हमें पद दिए गए होते हैं हमें वही लिखने होते हैं। हमें अभी दिया गया 11वां पद, तो हम 11वां पद लिख लेते हैं A11 और उसका हमारा फॉर्मूला क्या बनता है, A प्लस में 10D। क्यों, क्योंकि जितना पद हो उसे एक कम D से गुणा। तो हम देख लेते हैं 11 पद हमें कितना दिया गया था, 11 पद हमें दिया गया है, हम सामने लिख लेते हैं इसको। 11वां पद हमें दिया गया था 38
बराबर में ए हमें दिया गया नहीं है, प्लस में 10 और डी हमें पता नहीं। ये होगी हमारी समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार हमें 16 पद ज्ञात करना है, तो 16 पद की समीकरण होगी हमारी ए प्लस में 15d। तो ए 16 हमें कितना दिया गया था 73, बराबर में ए हमें पता नहीं है 15 और डी हमें पता नहीं। ये होगी समीकरण नंबर 2। तो हम क्या करते हैं, समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, जो हमने पहले भी सवालों में किया, समीकरण 1 में से 2 को कैसे घटा सकते हैं, आइए समझते हैं। यहाँ पर प्लस का और ये माइनस का है। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, यानी 73 में से 38 हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस। तो 73 में से 38 माइनस करने पे आएगा 35। बड़ी संख्या है माइनस की, और ये घटाना हमें बराबर से इधर भी होता है इधर भी होता है, निशान परिवर्तन होगा तो वो भी हमें करना पड़ेगा। माइनस यहाँ भी आ जाएगा और ए से ए हो गया कैंसिल, क्योंकि ये प्लस का और ये माइनस का है। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, यानी ए में से कट गया, बराबर हमने लगा दिया। अब हम यहाँ देखते हैं, ये जो माइनस था इससे ये निशान भी परिवर्तन होगा, क्योंकि माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस। माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस, यानी 15 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा, 5 डी। और बड़ी संख्या किसकी थी, यहाँ पर बड़ी संख्या थी माइनस की। अब डी है बराबर माइनस का 35, और ये जो माइनस का 5 डी के साथ गुणा कर रहा था वो क्या करेगा, भाग। तो माइनस से माइनस कैंसिल, और 5 से 37 जाएगा 7 बार, तो डी बराबर आया है 7। अब हमें क्या ज्ञात करना था, हमें करना था ए ज्ञात करना पड़ेगा, क्योंकि 31वें पद में ए निकालना पड़ेगा तभी 31वां पद निकाल सकते हैं। तो हमें सिंपल पहले वाले सवालों की तरह करना है, डी का मान समीकरण 1 या 2 किसी में भी आप रख सकते हो, मैं रख रहा हूँ 1 में रखने पर। तो हम देखते हैं, समीकरण 1 हमारे पास ये रही 38 बराबर में ए प्लस में 10 गुणा में डी की जगह डी का मान आ गया वो रख देते हैं 7। तो 38 बराबर है ए है, ये 10 की 7 से गुणा करने पे आएगा 70। अब हम देखते हैं 38 है, ये प्लस का 70 इधर आएगा तो किसका जगह माइनस का, और बराबर में क्या रहता है ए। 70 में से 38 माइनस हो रहा है, कितना बचेगा, 70 में से 38 माइनस करने पे बचेगा 32। और बड़ी संख्या किसकी है, माइनस की, बराबर में ए। ए का मान हमारे पास आ चुका है। अब हमें ज्ञात करना था 31वां पद। तो 31वां पद की हम समीकरण जो बनती है वो लगा देते हैं। 31वें पद की समीकरण बनती है हमारी ए प्लस में 30d। हम क्या करते हैं, यहाँ पर ए की जगह ए का मान रख देते हैं, जो हमारे पास आया था माइनस का 32 प्लस 30, और गुणा में डी की जगह डी का मान रख देते हैं, जो हमारे पास आया था 7। माइनस 32 प्लस 30 की 7 से गुणा करने पे आएगा 210। माइनस प्लस क्या होता है, माइनस। 210 में से जब हम 32 को घटाएंगे तो ये हमारे पास आएगा 178। और बड़ी संख्या किसकी है, प्लस। प्लस जैसे मैंने बोला शो करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो हमसे 31वां पद पूछा गया था, वो हमने निकाल दिया। हमारा सवाल नंबर 7 होता है कंप्लीट। सवाल नंबर 8, हमें यहाँ पर दिया गया है एक एपी है और उसके अंदर कुल पद कितने हैं, 50 है। इसका तीसरा पद हमें दे दिया गया है और अंतिम पद मतलब 50 पद है तो अंतिम पद कौन सा होगा, 50वां पद होगा। वो कितना है, 106। इसका 29वां पद ज्ञात करना है। तो अब तक आप समझ चुके होंगे कि जो हमें दिया गया है एक्चुअली हमें सबसे पहले वही निकालना होता है। तो हमें तीसरा पद दिया, हम तीसरे पद की समीकरण लगा देते हैं, जो होती है ए प्लस में 2d। तो a3 की जगह a3 रख देते हैं 12। ए हमें पता नहीं है, 2 ठीक है, डी हमें पता नहीं है। समीकरण 1 हमारी कंप्लीट हो गई। इसी प्रकार हमें क्या करना है, जो हमारा अंतिम पद यानी a50 है उसकी समीकरण बना देते हैं, क्योंकि पद ही 50 है तो अंतिम कौन सा बनेगा, a50। और समीकरण बनती है उसकी a प्लस 49d। जितना पद उससे एक कम d से गुणा। तो हमारे पास 50वां पद जो है वो कितना है,
106। ए हमें पता नहीं है 49 और डी हमें पता नहीं, ये होगी समीकरण नंबर 2। हम लिख देते हैं समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर 1 माइनस 2। तो समीकरण 1 थी हमारी 12 बराबर ए प्लस 2d, और समीकरण 2 हमारी थी 106 बराबर ए प्लस 49d। हमें घटाना है तो ये सभी निशानों को क्या करेगा, परिवर्तन। तो यहाँ पे हम देखते हैं प्लस माइनस माइनस, 106 में से 12 जाएगा तो बचेगा 94, और बड़ी संख्या किसकी, माइनस की बराबर। ये प्लस और माइनस, प्लस माइनस होता है माइनस, यानी ए में से जाएगा क्या बचेगा, कुछ नहीं, 0 क्रॉस हो गया। ये प्लस और ये माइनस हो गया। अब निशान परिवर्तन जरूर ध्यान देना है। तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। 49 में से 2 माइनस होगा तो क्या बचेगा, 47d, और बड़ी संख्या किसकी है, माइनस की। माइनस माइनस हो गया कैंसिल। अब d के साथ वाली संख्या कहाँ जाती है, बट्टे में। तो 47 से 94 कितनी बार जाएगा, 2 बार। तो d का मान भी आ गया है। अब हमें क्या करना है, हमें ज्ञात करना है d का मान रखना है सबसे पहले समीकरण 1 या 2 किसी में भी, ताकि a निकल जाए। तो हम रखेंगे 1 में रखने पर, तो d का मान समीकरण 1 में रखते हैं हम। 1 ये रही 12 बराबर a प्लस 2, और d की जगह हम क्या रखते हैं, 2 जो हमारा आ रखा है। तो a है 2 दूना हो गया 4, ये प्लस का 4 इधर आएगा तो माइनस का, तो 12 में से 4 जाएगा तो बचेगा 8, यानी a कितना है, 8। अब हमें क्या करना है, हमें निकालना है 29वां पद। तो 29वें पद की हमें समीकरण लगा देते हैं a प्लस में 28d। तो a की जगह a का मान 28 और d की जगह d का मान रख देते हैं। तो 8 प्लस 28 की गुणा 2 से करेंगे तो कितना आएगा, 56, यानी कि A29 कितना आया, 8 और 56 प्लस करेंगे तो आ गया है 64। तो इस प्रकार हमारा सवाल नंबर 8 भी होता है कंप्लीट। सवाल नंबर 9, हमें यहाँ दिया गया है एक एपी में तीसरा पद हमें दिया गया 4 है, 9वां में दिया गया -8 है। वो कह रहा है कौन सा पद होगा जो 0 होगा, शून्य होगा। तो सबसे पहले हमारा काम क्या होता है, जो दिया गया उसी को हम लिख लेते हैं। हमें दिया गया एक तो तीसरा पद A3 जो होता है हमारा a प्लस में 2d। तो A3 हमारे पास कितना है, लिख लेते हैं हम 4 बराबर में a प्लस में 2d, हमें पता नहीं, ये होगी समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार हमें दिया गया 9वां पद, 9वें पद की समीकरण होती है a प्लस में 8d। तो A9 हमें दिया गया कितना, माइनस का 8, और बराबर में वैसे का वैसा a प्लस में 8d, ये होगी समीकरण नंबर 2। अब हमें क्या करना है, समीकरण 1 में 2 को घटाना है। तो समीकरण 1 को 2 में से घटाएंगे तो किस प्रकार से घटेगी, सबसे पहले हम यहाँ पे इसमें माइनस करना है, और माइनस करने के लिए सारे निशान क्या होते हैं, बदल जाते हैं। जैसे कि हमें यहाँ पर क्या दिया गया था, माइनस और माइनस हो गया प्लस, माइनस और माइनस आ गया, माइनस और प्लस क्या आ गया, माइनस। ये निशानों को बदलना जरूरी होता है। हम देखते हैं 4 और 8 प्लस हो रहे हैं, कितने हो गए, 12 बराबर में a में से चला गया, प्लस और माइनस क्रॉस हो गए। ये प्लस का 2 है, ये माइनस का 8 है। अब निशान बदलने के बाद तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस। 8 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 6। d बड़ी संख्या किसकी है, माइनस की। तो ध्यान से देखते हैं, d बराबर में 12 था, और d के साथ 6 माइनस का जो गुणा में था वो कहाँ गया, भाग में। तो 6 से 12 जाएगा 2 बार, और माइनस का माइनस, तो d बराबर कितना है, माइनस का 2। इसी d को मान हमें क्या करना है, समीकरण 1 या 2 में रखना है। तो मैं समीकरण 1 में रखता हूँ। तो समीकरण 1 हमारे पास थी ये वाली, 4 बराबर a प्लस 2d। तो 4 है, a है, प्लस है 2, d की जगह हम d का मान रख देते हैं, कितना आ रहा था, माइनस का 2।
तो हमारे पास 4 एजिटीज है बराबर ए है प्लस 2 की 2 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा माइनस का 4 क्योंकि माइनस है। अब यहाँ पर 4 है बराबर है ए है प्लस माइनस क्या होता है -4। 4 ये माइनस का 4 इधर आएगा तो किसका आ जाएगा प्लस का बराबर में क्या है ए। 4 4 8 ए कितना आ गया हमारा 8 आ चुका है। अब हमें ऐसा पद ज्ञात करना है जिसका मान हमें 0 आ जाए। तो हमारे पास यहाँ पर ऑलरेडी डी आ चुका है ए आ चुका है। अब हमें वो पद ज्ञात करना है जिसका मान 0 यानी 0 आ जाए। अब हमारे पास डी आ चुका है ए आ चुका है और हमें ए एन वो पद ज्ञात करना है जिसका मान ही 0 आ जाए। तो हम ए एन का फॉर्मूला लगाएंगे। तो हमारे पास ए एन का फॉर्मूला आ गया ए प्लस एन माइनस 1 गुणा में डी। तो हम यहाँ पे ध्यान से देखते हैं ए एन हमारा क्या आना चाहिए 0। ए हमारे पास कितना है 8 प्लस एन हमें पता नहीं है -1 और गुणा में डी कितना हमारे पास -2। तो हम देखते हैं सबसे पहले हमारे पास 0 है ये प्लस का 8 इधर आएगा तो किसका आ जाएगा माइनस का बराबर में n-1 और गुणा में -2 वैसे का वैसे। 0 में से -8 घटेगा तो -8 ही बचेगा बराबर में n-1 है। ये -2 गुणा हो रहा था इधर आए किस में आ जाएगा भाग में। तो माइनस से माइनस कैंसिल और 2 से 8 जा रहा है 4 बार बराबर में है n-1। तो 4 है ये माइनस का 1 बराबर से इधर आएगा तो किसका आ जाएगा प्लस का बराबर में है n। 4 और 1 कितने हो गए 5 बराबर में n। यानी कि एपी का वह 5वां पद होगा जिसका मान क्या आएगा 0 होगा। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 भी होता है कंप्लीट। सवाल नंबर 10 यहाँ में दिया गया है कि कोई एपी में 17वां पद है वो 10वें पद से 7 अधिक है। हमें इनका सारवंतर ज्ञात करना है डी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें करना क्या प्रश्नानुसार हमें देखना है यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें दिया गया यहाँ पर कि 17वां पद होता है A17। वो क्या है 10वें पद से 7 अधिक है। 10वां पद यानी A10 से 7 अधिक है। ये हमारा हो गया प्रश्न के अनुसार हम लिखेंगे इसको। तो 17 पद की हम क्या करते हैं समीकरण बनाते हैं जो बनती है A प्लस में 16D। ये A17 के बराबर यही होता है और बराबर में हो गया हमारा A10 की हमारी समीकरण बनेगी A प्लस में 9D। 10 पद के बराबर यही होता है हमारा और प्लस में 7 है। अब हम क्या देखते हैं हम D को एक साथ कर देते हैं और A को एक साथ कर देते हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पर हमारा हो गया है 16D है इस तरफ ये प्लस का 9D इधर आके हो जाएगा माइनस का और बराबर में इधर था प्लस का A और ये प्लस का A इधर हो जाएगा माइनस का और प्लस का 7 वैसे का वैसा। 16D आ गया ये प्लस का 9 इधर आके माइनस का आ गया। A था ये प्लस का इधर आके माइनस और प्लस का 7 वैसे का वैसे। तो ध्यान से देखें 16D में से 9D जा रहा है कितना बच रहा है 7D और हमारे पास यहाँ बच रहा था A में से 1 घटने के बाद क्या बचेगा 0 और प्लस का था 7। D बराबर 7 है। D के साथ वाली संख्या कहाँ जाती है बट्टे में। तो 7 से 7 डिवाइड हो गया तो D बराबर कितना आ गया 1। हमें सिर्फ सारवंतर पूछा था सारवंतर हमारा आ रहा है 1। सवाल नंबर 11 यहाँ हमें एक एपी दी गई है जिसमें हमें A1 A2 A3 A4 दिया गया है और ये कह रहा है इसमें कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो सबसे पहले हमने जैसे पिछले सवाल में किया था प्रश्नानुसार हम उसी प्रकार सॉल्व करते हैं। 54वां पद हमारा होता है A54 उससे कोई पद 132 अधिक है। अब वो AN कौन सा पद है वो हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हमें एपी में दिया गया सबसे पहले A कितना है 3। D हम निकाल सकते हैं। D निकालने का तरीका होता है A2 माइनस A1। तो ये हो गया हमारा 15 में से 3 जाने 12 तो D बराबर कितना आ गया 12। अब हमारे पास A भी है और D भी है हमें वो AN ज्ञात करना है। तो AN निकालने के लिए हम क्या करते हैं सबसे पहले AN का फॉर्मूला A प्लस n माइनस 1 गुणा में D लगा देते हैं।
और हम ये पता है कि ये an का फॉर्मूला है और ये हमारा था प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार हमारा लिए क्या था, इसको हम समीकरण एक नाम देते हैं। प्रश्नानुसार हमारा प्रश्न था कि an बराबर था A54 प्लस 132 के, यानी 54वें पद से 132 अधिक कोई पद था, an था। तो an के बराबर हम समीकरण एक के अनुसार उसका मान भी तो रख सकते हैं। an किसके बराबर था, a प्लस n माइनस 1 गुणा में d, ये an का फॉर्मूला हो गया। बराबर में a 54 प्लस में 132 वैसे का वैसा। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले a की जगह a का मान रख देते, कितना था 3, प्लस n माइनस 1 गुणा में d की जगह d का मान रख देते, कितना था 12। बाकी फिर इस तरफ हम यही देखते हैं, a 54 की जगह में a 54 की समीकरण रखते हैं जो थी a प्लस में 53d, a 54 की समीकरण यही बनती है, और प्लस में 132। तो यहाँ पर वैसे का वैसा रहेगा 3 प्लस n माइनस 1 गुणा में 12। यहाँ भी हम a का मान रख देते हैं जो था 3 प्लस में 53d था, 53 गुणा में d की जगह d का मान कितना था 12 और प्लस में 132। अब हमें इसी को सॉल्व करना है, तो सबसे पहले संख्याओं को एक तरफ ले आते हैं हम यह ध्यान से देखते हैं, ये प्लस का 3 है, ये उधर चला जाएगा। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारे पास है 3 प्लस में 53 की गुणा यदि हम करेंगे 12 से, तो ये हो रहा है हमारे पास 636 और प्लस में 132। तो ये सारी संख्याएं हैं, कोई भी इसमें चर पद नहीं है, सारे अचर ही है, तो सारे प्लस हो रहे हैं, तो हम सबको क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। तो ये हमारी पास संख्या हो गई है यहाँ पर, और साथ में इधर वाले को भी सोल्व कर देते हैं। तो हमने जैसे बताया था n माइनस 1 गुणा में 12 है, ये प्लस का 3 इधर आके किसका आ जाएगा, माइनस का। तो -3 और +3 एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कैंसिल। ये यहाँ पे प्लस का 3 और माइनस का 3 एक दूसरे से क्या हो गए हैं, घट चुके हैं। तो 3 में से 3 चला गया तो कुछ नहीं बचेगा। अब हमारे पास बचा हुआ है यहाँ पे n माइनस 1 गुणा में 12, और यहाँ पे ये दोनों संख्या हमारे पास क्या हो रही है, दोनों यहाँ पर प्लस हो रही है। तो 636 और 132 को प्लस करेंगे तो आएगा 768। अब यहाँ पर n माइनस 1 है, बराबर में 768 है, ये जो गुणा में 12 था वो कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में। और जब हम इस संख्या को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 64। तो n माइनस 1 बराबर आया 64। n है, ये 64 है, ये माइनस का है, किधर आ गया तो किसका आ जाएगा, प्लस का। तो n बराबर आ गया 64 और 1 65। वो पद हमारे पास कितना आ गया है, 65 आ गया है। तो इसने हमें क्या पूछा था, वह पद बताइए जो 54वें पद से 132 अधिक है। तो हम लिख देंगे वह पद कौन सा है, 65वां पद है। हम लिख देंगे वहां पर वह पद है 65वां।